इस वीडियो में मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं दैट ये वीडियो बहुत ज़्यादा डीप जाने वाला है। लाइक अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी, पर पेशेंस मत लूज करना बिकॉज द लर्निंग आर सो डीप कि मैं यहाँ ऑन कैमरा पे प्रॉमिस ले सकता हूँ कि अगर आप डेथ को वाकई में समझ गए कि ये काम कैसे करता है और ये वाकई में कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको ज़िंदगी जीने का एक अलग मज़ा आने वाला है। एंड आई बेट इन फ्रंट ऑफ कैमरा आज हम ये देखेंगे कि विद द नॉलेज ऑफ डेथ, जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, कैसे लाइफ ज़्यादा एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, रिस्क टेकिंग बहुत चीज़ें हो जाती हैं। मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रखूंगा, कुछ अपने लाइफ के एग्जांपल्स बताऊंगा, बहुत सारी डिटेल में चीज़ें होंगी। सो पे अटेंशन इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल करता हूं एंड काइंडली बी ब्रूटली ऑनेस्ट, छुपाना मत। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको लेट्स से आपका नाम मोहित, साइना, नेहा कुछ भी है, तो वो क्या चीज़ है जिसको आप अगर तुरंत पालोगे तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा। लाइक यू विल गेट इन द मोमेंट हैप्पीनेस, तुरंत आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा। वो क्या चीज़ है, सोचो या बताओ मुझे। बहुत लोग बोलेंगे कार, लग्जरी, फेम, अच्छी करियर, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बॉयफ्रेंड, जो भी है। पर मैं बोलूंगा एक डीप बात, दैट यू आर गोइंग टू डाई, दैट यू आर गोइंग टू डाई। तुम मरने वाले हो। अब बोलोगे आदित्य इसमें ऐसा क्या बात है कि ये चीज़ बता रहा है कि मुझे एक्साइटेड होना चाहिए, मुझे हैप्पी होना चाहिए। ये तुम्हें ये चीज़ बताएगा इसके थ्रू कि तुम्हारे पास वक्त कितना कम है। ये तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हें उस वक्त को कैसे सही से यूज़ करना है, क्या क्या वो चीज़ें करनी है जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल बना देगी इस लिमिटेड टाइम के अंदर में। क्योंकि मौत को समझने का मतलब क्या है, तुम खुद सोचो ना, कि तुम्हें ये दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता है, जो मैं आज मे बी नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ, बट वो मेरी तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसको मैं समझाता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ को इमेजिन करते हैं, फिर आप रिलेट करना। आप एक फैमिली में, एक अच्छी खासी फैमिली में हो अभी, तभी आप यूट्यूब चला पा रहे हो, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, अच्छा पानी आ रहा है आपके घर में, अच्छे कपड़े पहन रहे हो आप, मतलब आपके बेसिक नीड्स अच्छे से पूरे हो रहे हैं। आप टाइम पे अपने अकॉर्डिंग उठते हो, ज़िंदगी को चिल आउट कर रहे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं तुम लाइफ की ले रहे हो। तुमको लगता है कि अभी मैं बहुत हड़बड़ी में क्यों हूँ, लाइक करियर है, सेट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना। तुम्हारे दोस्त अभी बिल्कुल लफंगे लुच्चे टाइप के हैं कि मतलब जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, गोल से तुम्हें धक्का दे रहे हैं, बोलते वीकेंड से बैठ के पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट्स हो जाए, गर्ल्स हो जाए, पॉर्न वीडियोस बहुत अट्रैक्टिव है तुम्हारे लिए, तुम एक नॉर्मल से स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, मतलब जिंदगी एकदम सिंपल है, ज़्यादा सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ रही है। और तुम्हें लग रहा है जिंदगी में इतना हड़बड़ी क्यों है, लाइक ठीक है इतना क्या सोचना, लाइक जिंदगी बहुत अभी लंबी है, मैं इतना क्यों ज़्यादा सोच रहा हूँ, इतना क्यों टेंशन ले रहा हूँ मैं। और फिर जब तुम लो फील करते हो तो तुम इंस्टाग्राम खोल लेते हो, वहां पे रील पे देखकर एक झूठी सी दुनिया, रील का मतलब ही होता है कि हाईलाइट, मतलब मेरी जिंदगी का बेस्ट पार्ट रखना। तो कोई एक्टर आता है, कोई इन्फ्लुएंसर आता है, कोई जबरदस्ती का अपना गाड़ी, बॉडी, अपनी फेम को शो करता है, जो कि उसका बेस्ट पार्ट नहीं है, बट हाईलाइटेड पार्ट है कि बस उसको दिखाना है, अपनी पूरी जिंदगी नहीं रख रहा है वो। पर तुम वही देखकर चौड़े में घूम रहे हो कि मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी, जिंदगी पे छोड़ देना चाहिए, वक्त पे सब कुछ मिलता है, भगवान मुझे सब कुछ दे देंगे, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं सोचने वाला या सोचने वाली, लाइफ इज टोटली शॉर्टेड। तुम इस तरह ही जिंदगी को जी रहे हो। अभी तुम्हारे पास कहने को एक लाइफ है, पर ना कोई रिस्क है, ना कोई एडवेंचर है, ना कोई स्टोरी है, ना कोई एक डेयरिंग कैरेक्टर है, ना ही तुम अपने मूवी के मेन कैरेक्टर हो। बस चीजों को देख रहे हो और तुम्हें भी नहीं पता तुम ऐसे क्यों जी रहे हो, एक अनकॉन्शियस जानवर की तरह। बट सोसाइटी इसी तरह प्रोग्राम करती है, सो तुमने भी इसको ओके रियलिटी मान लिया है। तुम्हारी बॉडी भी एवरेज है, तुम्हारे सोचने का तरीका एवरेज है, एंड एवरीथिंग इज बिकॉज तुम ये सोचते हो, सब कुछ इससे लिंक है, क्योंकि तुम्हें लगता है जिंदगी अभी बहुत लंबी है, अभी तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, मैं इतना क्यों टेंशन ले रहा हूं, मिल जाएगा मुझे। बहुत भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, किस्मत पे भरोसा रखना चाहिए, और जो होगा देख लेंगे, इस एटीट्यूड के साथ। पर डेथ तुम्हें रियलिटी चेक देता है। मौत तुम्हें बताता है कि हम सब बराबर है। मौत तुम्हें बताता है कि तुम बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ने वाले हो, और जल्दी से जल्दी अगर एक्शन नहीं लिया गया दोस्त, बहुत कुछ छूट जाएगा। इस तरह देखें तो तुम अपनी जिंदगी पता है कैसे जी रहे हो, मैं तुमको समझाता हूं, गौर से समझना। ये है एक कैरेक्टर बना रहा हूं मैं, मतलब को समझना। एक इंसान के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब बिलियंस, ठीक है। सेल्स हर वक्त
जी रहे हैं, आ रहे हैं दुनिया में, मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी को। लाखों बन रहे हैं और लाखों जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम इसी तरह जिंदगी भी जी रहे हो तो मतलब तुम अभी कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हो, क्योंकि कीड़े मकोड़े कितने भी आए, कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक शरीर में जिस तरह सेल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम इस शरीर का एक हैंड हो, एक लेग हो, देन तुम लाइफ को अपने एक सही तरीके से जी रहे हो, वरना जिंदगी बस कट रही है। क्योंकि लेग और हैंड काट दिया गया तो बहुत दिक्कत होगी जीने में, लेकिन सेल्स बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह अगर तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम एक कीड़े मकोड़े हो, जानवर, बुरा मत मानना, बट दैट्स द रियलिटी। पर कुछ लोग रेबल्स होते हैं, तो तुम में से कुछ लोग एक दिन बैठ के ये सवाल करते हो बहुत डीप, कब तक ये सड़ी हुई जिंदगी, यानी एवरेज मी, ये मीडियोक्रिटी, मीडियोकर माइंडसेट, मीडियोकर मनी, मीडियोकर इन्फ्लुएंस, मीडियोकर मी, कब तक? क्या ये मैं टर्न अराउंड कर पाऊंगा? क्या मैं कुछ बना पाऊंगा? मतलब कब तक ये सोसाइटी के आउटडेटेड एक्सपायर रूल्स, कब तक मैं अपने आप को चैलेंज नहीं करूंगा और शायद फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? तो क्या वक्त है मेरे पास? बहुत ज्यादा कम है। और फिर इस सवाल के बाद तुम्हारा दिमाग झन्ना जाएगा, थोड़ा घूम जाएगा, फिर तुम इस पर डीप लिखोगे, डीप सोचोगे, जो मैं कहता हूं मेडिटेट करना या लिखना। तो चलो इसको साथ में लिखते हैं और सोचते हैं कि अगर तुमने मौत को समझना शुरू कर दिया, डेथ से डरे नहीं एक एवरेज इंसान की तरह, और इसके पावर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे, तो तुम कैसे डीप चले जाओगे। मान लो तुम ये समझ गए कि डेथ जो कि अटल है, मतलब आएगा ही, जिसको टाला नहीं जा सकता है, मौत मतलब अटल, ठीक है। पर सवाल है कि क्या मैं इस तरह जी रहा हूं जैसे कि मुझे कोई आपदा मार नहीं सकता, जैसे कि मैं अमर हूं, जैसे कि मुझे कोई बीमारी नहीं छेड़ सकती, जैसे कि अगले वक्त कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरी मौत तय हो जाए। मैं इतना आराम से जिंदगी क्यों जी रहा हूं? और यहां पे नेगेटिव मत जाना कि आराम से जी रहा हूं तो आदित्य सर मुझे टारगेट कर रहे हैं, नहीं। ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ को सीरियस क्यों नहीं ले रहा हूं। जिंदगी या फिर मैं अपने साथ ये छलावा या खुद को बेवकूफ बनाना कब तक चलेगा? मतलब कब तक मैं ये काम करता रहूंगा? फॉर एग्जाम्पल, लोग बर्थडे मनाते हैं, पर बर्थडे का एक्चुअली मतलब क्या है? मान लो कि मैं बॉर्न हुआ हूं 1998 में, तो लोग तो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मान लो आज 2024 है तो मैं 26 साल का हो गया, फॉर एग्जाम्पल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्या मैं अपने डेथ के पास ही पहुंच रहा हूं? तो ये खुशी मनाने का दिन कहां है? ये तो ये देखने का दिन है कि मौत मेरे सामने खड़ी है और एक्चुअली मैं मौत के पास पहुंच रहा हूं। तो क्या 26 से, अगर मैं इसको लॉजिकल देखूं तो 26 से लेट्स से मैं 80 इयर्स या एनर्जी वाली साल में 70 साल तक जीता हूं, तो मेरे पास लगभग 44 इयर्स है, जिसमें से एनर्जी वाले ईयर्स, जवानी वाले साल मेरे पास हार्डली 15 से 20 साल है। ये धोखा कब तक करूंगा? क्योंकि ये धोखे में किसी और को मैं नहीं फंसा रहा हूं। हमें लगता है कि बहुत स्मार्ट है, तुम ये समझना। हमें लगता है ना कि जैसे कि मैंने अपना काम नहीं किया तो ये कल कर लूंगा, तो इससे तुम क्या दिखाना चाहते हो? सोच के देखो, तुमने कोई काम टाला कि मैं कल कर लूंगा, तुम थोड़ी देर के अपने आपको स्मार्ट फील करते होगे, यार आज का काम बच गया, आज थोड़ा चिल कर लेते, कल से देखेंगे। लेकिन तुमने बेवकूफ किसको बनाया? वक्त किसका गया? मौत के पास कौन जल्दी पहुंच रहा है? समझो इस चीज को, बहुत अंदर की बात है ये। लास्ट में इसके साथ एक सवाल और आएगा कि अगर मैंने खुद के लिए एक्शन नहीं लेना शुरू किया अभी के अभी, हर दिन उसी पावर के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, तो क्या कोई मुझे बचाने आएगा? नहीं आएगा। तुम्हें लगता है, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी भी नहीं मानोगे मेरी बात को, पर तुम्हें अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा है कि कोई जादू होता है, कोई बहुत सक्सेसफुल है या कोई सक्सेस को मेंटेन कर रहा है, तो वो कोई जादू करके पहुंच गया है, उसके साथ जादू हुआ है, भगवान ने उसका साथ दिया है, किस्मत ने, जो भी आप कहो। पर आप नहीं समझ रहे हो अभी गेम को। आपको भी यही लग रहा है कि शायद वो गाना नहीं चलता है कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बटन पे सूट होगा क्या, वो सब। मतलब भरोसे में जी रहा हूं, खुद से एफर्ट नहीं करना, कट रहा है क्योंकि तुम अभी मौत को नहीं समझ रहे हो। इसीलिए मैंने मौत को, इस टॉपिक को पकड़ा है, डेथ को पकड़ा है। डेथ इज अ वेरी पावरफुल थिंग। डेथ की पकड़ मतलब जिंदगी पे पकड़। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी बात कर रहा हूं तुमसे। जैसे कि एक एवरेज इंसान की लाइफ को इमेजिन करो, वो कैसे जीता है। अगर उससे पूछो कि डेथ आ रही है, या फिर उससे तुम पूछो कि यार मौत
तो आएगी एक दिन, तो क्या आप सोचते हो? तो वो बोलेगा यार मौत आ रही है, जल्दी जल्दी इतनी लड़कियां पटानी है, जल्दी जल्दी सारी जगह घूमना है मुझे वर्ल्ड का, जल्दी जल्दी मुझे सारा कुछ खाना है, सारी लग्जरी देखनी है, मौत आ जाएगा ना। ये एक एवरेज लोग की सोच होती है। वो ये नहीं समझते हैं कि ये कुछ छलावा है, जो गीता में बात किया गया, मटेरियलिस्टिक थिंग। इंसान अपने आप को भोग में इतना फंसा लेता है, माया के जाल में, कि खुद रियलिटी को नहीं देख पाता, आंखों के आगे वो अंधा बन जाता है। लेकिन तुम साथ अगर मौत को इस तरह देखते हो, जो वहां से मुझे एक तरफ से मुझे देख रही है, जैसे अभी भी वो देख रही है मुझे, वहां से स्माइल कर रही है, मुझसे वो एक ही सवाल कर रही है, आदित्य क्या कुछ तूने मीनिंगफुल बनाया, कुछ मीनिंगफुल किया? क्या तेरी जिंदगी ऐसी है कि तेरे जाने के बाद कुछ इस दुनिया में रह गया? क्या लोग तेरे से इंस्पायर हुए, कुछ बदलाव आया, कुछ सोसाइटी बदला, या तू अपने मानव जिंदगी का कभी फायदा नहीं उठा पाया? क्योंकि मैं तो तेरी तरफ बढ़ रही हूं, बहुत तेजी से बढ़ रही हूं। तू जन्मदिन मना रहा है, तू खुशी मना रहा है, पर एक्चुअली में तू अपने मरने दिन के पास, तू अपने मौत के पास पहुंच रहा है। इस तरह देख सकती हो तुम, तो तुम जिंदा हो। और बिलीव मी, इस तरह की अगर चीजें तुम खुद से बातें करना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारी जिंदगी का वैल्यू बदल जाएगा। तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे खाने का, देखने का, बोलने का, हर कुछ का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि तुम क्या समझोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर पता है कि मौत आ रही है, तो तुम लोगों से कैसे मिलोगे? सोचो, पहले था कि यार भाड़ में जाओ, या मैं लोगों की इज्जत नहीं करता, सब मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या है। पर अब बोलोगे यार समय कम है, मुझे कम और अच्छे लोग चाहिए अपने आसपास, मुझे सबसे बहस लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस दुनिया में सबके साथ मिलाकर चलना है। ये दुनिया एक अच्छी जगह है, ये दुनिया एक महल है जिसके अंदर के दरवाजे एक दूसरे से कनेक्टेड है, लोग भी कनेक्टेड है, मुझे सबसे मिलकर चलना है। इस तरह तुम समझोगे, क्योंकि तुम मौत को अपने देख पा रहे हो। काहे का घमंड, सब यहीं कहीं रह जाएगा। इस तरह तुम देख पाओगे, ये होता है सोचना मौत के बारे में। इसी के साथ तुम ये तो जानते हो कि जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू गिरती है, लॉ ऑफ स्कैरसिटी। तो वक्त के साथ भी ना हमें ऐसा ही लगता है कि अभी तो बहुत सारा है। सोच कर देखो ना, एक दिन बीत ही गया, ये काम टल ही गया तो कल हो जाएगा। आज जिम नहीं गए तो कल हो जाएगा। आज अपने ऊपर काम नहीं किया, 1 महीने बाद कर लूंगा, थोड़ा अपना ट्रिप मार के आ जाता हूं, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूं, थोड़ा 4-5 बंदियां घुमा लेता हूं। इसी तरह सोचते हो ना तुम अभी। पर मुझे लगता है कि नेचर को ना, जो ये क्या बोलते हैं, सृष्टि, प्रकृति, इसको ना हमें थोड़ा, या ह्यूमैनिटी के ऊपर थोड़ा दयालु होना चाहिए। इसको हर 6 महीने पे हमारे गाल पे 4-5 चांटे जोर जोर से बजाने चाहिए और बताना चाहिए, तेरा मौत आ रहा है। हर 6 महीने पे तेरा मौत आ रहा है, तू कुछ कर रहा है, तेरी मौत बहुत तेजी से आ रही है। पर ये कभी नहीं हमें बताएगी। ये तो बोलती है भाई, तू अगर तू एक पिक की तरह जीना चाहता है तो पिक की तरह जी, कोई नहीं तुझे रोकेगा। तू खा पी डला रहे, फूलता रहे, पटाखा बम बनता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें कभी याद नहीं दिलाएगी। इस पर एक कहानी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने लगभग उस वक्त का जितना भी नून वर्ल्ड था उस पर कनकर, या बोलते हैं महारत पूरी जीत हासिल कर ली थी। तो एक बार उनसे इंडियन साधु जो थे, क्योंकि इंडिया से ही स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, हम सब जानते हैं। तो उस वक्त एक इंडियन साधु थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, नॉट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अगर आप एक रेगिस्तान में फंस गए, समझना, अगर आप एक रेगिस्तान में फंस गए और आप मरने वाले हो, और मेरे हाथ में एक पानी का बोतल है, मैं आपको पानी का बोतल देता हूं और मैं बदले में आपसे बोलता हूं कि मुझे आप क्या दोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी मौत का सवाल है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा कि मैं आपको अपनी जितना ही मैंने एम्पायर जीता है उसका मैं हाफ एम्पायर दे दूंगा। पर फिर पृष्ठ स्मार्ट था, उसने कहा कि आपकी मौत का सवाल है, अगर मैंने आपके हाथ में पानी का बोतल नहीं दिया आप उसी वक्त मर जाओगे। तो उसने कहा कि मैं अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद, एक एक सोना, एक एक चीज जो मैंने जोड़ा सब मैं आपको दे दूंगा। अगर मेरी जिंदगी आ गई, अगर मैं वापस आ गया तो मैं फिर से सब कुछ जीत लूंगा। ये होता है पावर डेथ को समझने का, क्योंकि उसको पता है कि मौत आ गया तो फिर कुछ नहीं बचा ना, लेकिन मुझे कुछ साल और मिल गए, अगर मैं इसी ऊर्जा के साथ काम करता रहा तो मैं फिर से जीत लूंगा। इट्स नॉट अ बिग थिंग। अपने वक्त को समझो। बहुत डीप बात जा रही है यहां से। समझो अपने वक्त की कीमत को, समझो अपने मौत को। ये मौत, भारत में ये वर्ड टैबू है। ये बात करने का मतलब, ओ माय गॉड ये तुमने क्या बोल दिया, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, पर इसको ओपनली डिस्कस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई डीप एडिटिंग नहीं करवाया, बस मैं आपसे कैमरा खोल के डीप में बात कर रहा हूं। अब इसके साथ एक चीज और समझो, बहुत डीप चीज है। तुमने बहुत बार सुना होगा, या तुम्हारे अंदर भी होगा, या बहुत लोग को तुमने देखा होगा कि तुम बोलते हो कि ये बहुत ईगोइस्ट आदमी है।
ये ना बहुत जल्दी दिल पे ले लेता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर है। एक शॉर्ट टेम्पर इंसान की साइकोलॉजी को समझो, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जो चिड़चिड़ करता है, जो बहुत रेस्टलेस है। वो क्यों है, कभी तुमने सोचा है? मैं तो बहुत डीप समझाऊंगा। क्योंकि वो अपने ईगो से बहुत अटैच है। और ईगो से अटैच होने का मतलब क्या है समझना। मैं अगर अपनी ईगो से अटैच हूं तो मैं अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहता हूं। जैसे कि मान लो कि मैं अपने बाल को लेके, हेयर्स को लेके बहुत सेंसिटिव हूं, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं अपने हेयर में हेयर स्प्रे करवाता हूं, हेयर सेट करवाता हूं, और कोई आके मुझे बोल दे यार तेरे बाल तो गिर रहे हैं, तू तो गंजा हो रहा है। तो चूंकि मुझे अपना ईगो, मुझे अपना मैं बचाना है, मैं समझना, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुझे पता है मैं इस पर कितने रुपए खर्च कर रहा हूं? अपनी शक्ल देखी है तूने? गंदे से दांत लेके घूमता है, ना तुझे बोलना आता है, ना तेरी बॉडी है। हु डेयर यू टू टॉक मी लाइक दैट? गेट लॉस्ट इडियट। इस तरह वो इसलिए बिहेव ऐसा कर रहा है क्योंकि वो अपने ईगो से बहुत अटैच है। लेकिन उसको अगर ये पता चल जाए कि मेरी मौत आ रही है और मैं बहुत ज्यादा खुद को सीरियस ले रहा हूं, हद से ज्यादा, ईगो होना अच्छा है पर ओवर ईगो, सुपर ईगो, ये बर्बाद कर देगा मुझे। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मौत तो आ रही है। क्यों मैं सबको अपना दुश्मन बना रहा हूं? क्यों मैं सबसे भिड़ रहा हूं? ये भाई ने कुछ गलत नहीं बोला मुझे, हो सकता है मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह तुम हम्बल बनते हो। मौत तुम्हें हम्बल बनाता है, मौत का नॉलेज होना। तुम ग्राउंड रियलिटी को समझते हो। जैसे कि मान लो ना तुम अभी बिजनेस करने जाओगे तो तुम अभी कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते होगे? मैं समझाता हूं अपनी साइकोलॉजी से। अभी तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते होगे? देखोगे आगे जाके, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा आइडिया चोरी किया, इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, इसने मेरे देखा देखी, इसने मेरी जैसे कॉपी राइटिंग की है, इसने मेरे साथ प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पर व्हेन यू हैव अ बिगर आइडिया, बिगर विजिबिलिटी अबाउट डेथ, अबाउट योर मिशन, अबाउट योर वाई, तुम पता है कैसे देखोगे? नादान है, बच्चे हैं, माफ कर दो। इस तरह तुम्हारे वर्ड निकलेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे मेरे वर्ड्स होते हैं, ऐसे मेरे वर्ड्स होते हैं। कमेंट सेक्शन कभी कभी मेरा तुम देखोगे तो मैं गुस्सा आएगा, क्या तो कोई ऐसे क्यों बोल रहा है, ये तो अच्छा काम कर रहा है। पर मैं यही वर्ड अपने लिए यूज करता हूं कि ये भी बच्चे हैं। क्योंकि किसी का कमेंट देखना, याद रखना, कोई भी कमेंट लिखता है या कोई भी कुछ तुम्हें बुरा बोलता है ना, तो वो तुम्हारे बारे में नहीं कुछ बताता है, वो उनके इनसिक्योरिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बोलता है यार तू ना बहुत ज्यादा डीप ज्ञान देता है, हमें इतना ज्ञान नहीं चाहिए, मान लो मुझे कोई बोलता है, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है समझना, गुस्सा मत तुरंत करना। उसने कभी अच्छे लोग के पास अपने आप को नहीं देखा। उसको ये सिखाया गया कि जो ज्यादा ज्ञान देते हैं, जो ज्यादा रिच पीपल होते हैं, ज्यादा जो नॉलेज रखते हैं, वो ज्यादा लोगों को ठग कर आगे बढ़ते हैं। इस तरह वो लोगों को लेकर सेंसिटिव है, लोगों से डरता है, तो अपनी ईगो को बचाने के लिए वो कमेंट रखता है कि देखो मैं तुमसे सुपीरियर हूं और तुम मुझसे दब कर रहे हो। ये अपने आप को अच्छा फील करवाना है। लेकिन वो बेचारा नहीं जानता, वो इस तरह खुद को गर्त में डाल रहा है। क्या मुझे से फर्क पड़ा? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दुश्मनी नहीं करनी सब लोगों से। मैंने लॉ भी शेयर किया एक पावर लॉ के अंदर की सबसे दुश्मनी नहीं मोलनी, तो मैं माफ कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है जिंदगी बहुत छोटी है। इवन मेरे बड़े से बड़े दुश्मन को मैंने माफ कर दिया है क्योंकि मैं ऐसे ही देख रहा हूं बड़े पिक्चर को। मुझे भी बहुत सारा बिजनेस बनाना है, बहुत लोग की हेल्प करनी है, और ये तो गेम ऑफ रूल है कि तुम बड़ा गेम खेलोगे तो कुछ तुच्छे मुच्छे लोग आएंगे, तुम्हें छेड़ेंगे, मजाक बनाएंगे तुम्हारा। इट्स अ प्रोसेस। माफ कर दो, आगे बढ़ो साथ में। इवन उनको रियलाइज हो कि मैं क्यों नहीं इस तरह का पिक्चर देख पा रहा हूं। इस तरह तुम्हें मौत हम्बल बनाता है। इसी पर जैसे कि ये क्यूट है, बहुत लोग बोलते हैं आदित्य मेक अ डेंट। क्या होता है डेंट? का मतलब क्या होता है? आप कहीं जो डेंट मार देते हो गाड़ी के ऊपर, डेंट। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मौत तो मेरी तय है और एक वक्त पर मुझे कोई याद भी नहीं रखेगा। मुझे पता है, ये सब बेसिक नॉलेज मुझे बहुत डीप में आ रखा है। पर मेरे जाने के बाद इस वर्ल्ड पे कोई इंपैक्ट मैंने छोड़ा, कुछ डेंट क्रिएट करके मैं गया। स्टीव जॉब्स आज मरने को मर गए, अलेक्जेंडर आज मरने को मर गए, बट दे हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी, एन इम्पैक्ट जो आने तक सदियों के लोग उनको याद रखेंगे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अंबेडकर साहब हो। इस तरह का डेंट। और फिर ये मुझे हर वक्त अपने डेथ का याद दिलाता है। आदित्य वक्त कम है, आदित्य वक्त बहुत कम है। आदित्य क्या हर दिन तुमने इस पोटेंशियल पे जिया है कि आज रात अगर तुम्हारी मौत आकर बोले आदित्य शाम में तुम मरने वाले हो, क्या मैं सीना चौड़ा करके ये बात बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ? और ये मैं आज भी चौड़े में बात बोल पाता हूँ क्योंकि जिंदगी को मैंने अपने अकॉर्डिंग इसलिए डिसाइड किया है, क्योंकि मैंने बड़ा पिक्चर देखा, मैंने डेथ को समझने की डीप में कोशिश की है और ये क्लैरिटी मुझे मिली है। इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब तुम पैदा हुए होगे तो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा,
अगर नहीं पता ये सब क्या होता है या आइडिया तो होगा, एक बार जाके अपने पापा या मम्मी से बोलना कि मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उस बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाना होता है कि आप इस दुनिया में कब आए। उस पे ये भी मेंशन होता है कि कितने बजे और किस डेट में आप आए। तो उसके साथ मेरा तुम लोगों से ये सवाल है कि जब अगर मौका मिले तो उस बर्थ सर्टिफिकेट को अपने जहाँ तुम काम करते हो, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे सामने, जैसे मेरे सामने मेका डेंट है, अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट सामने लगवाओ। उस पर डेट लिखा हो, लेकिन अगर उस पर लिखा है कि मान लो आप जन्म लिए हो 26 जनवरी 1998 1998, तो अगर छोटा में लिखा हो तो उससे बड़े में लिखवाओ दैट डेथ इज कमिंग इन नेक्स्ट, जो भी आपका ईयर 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स 70 ईयर्स, बट डेथ इज कमिंग, बड़े में बोल्ड में, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता चले कि क्या तुम अपने वक्त सद कर रहे हो। सुबह उठते ही बेड के सामने नजर पड़े, काम करते पड़े नजर, क्या तुम अपने वक्त को प्रॉपर यूज कर रहे हो? क्या एक एक दिन बीतता हुआ तुम ऐसा कुछ करके जा रहे हो कि ह्यूमैनिटी तुम्हें याद रखे, तुम्हारे काम को याद रखे, ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड आगे पुश हो, आगे बढ़े। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने ये सर्टिफिकेट है तो तुम्हें सिर्फ ये नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारी मौत या फिर डेथ कितनी पास आ रही है और वक्त कितना कम है, नहीं, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा, जो तुम उलझे रहते हो ना कि मैं इसको खुश करूं, मैं किसके साथ बैठूं, मेरा दोस्त मुझसे रूठ जाएगा, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, तुम पिक करो अपने पीपल को। मेरे लिए सिर्फ ये 6-7-10 लोग मैटर करते हैं, मैं इनके लिए ही सोचता हूँ, मैं 10 लोग के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता। अगर मैं सबको खुश करने बैठा तो मैं अपना मेंटल पीस खो दूंगा। मेरे पास वक्त कम है, डेथ इज कमिंग, मुझे लिमिटेड लोग चाहिए, मुझे क्वालिटी लोग अपने पास चाहिए जो मुझे मदद करे बढ़ने में, जिनकी मैं मदद करूँ आगे बढ़ने में। मुझे टाइम पास नहीं करना है। ये क्लैरिटी मिलती है व्हेन यू हैव अ क्लियर पिक्चर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, और व्हेन यू हैव अ सिंपल और काइंड ऑफ राउंड अबाउट पिक्चर कि क्या होने वाला है। वरना तुम इमेजिन करो ना, तुम क्यों सबको खुश करते रहते हो? अगर ये रूठ गया तो, अगर इसने मेरे से बात नहीं की तो, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त बेवड़ा है, वो कोई काम नहीं करता, वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल नर्क बना रहा है, साथ में तुम भी उसमें फंस रहे हो। तुम मानो ना मानो, लेकिन तुम ना नहीं बोलने की ताकत रखते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वक्त बहुत ज़्यादा है, 2-3 साल तो मज़े हो ही सकते हैं, दोस्ती यारी है, अभी तो स्कूल टाइम है, कॉलेज टाइम है। नहीं, ये चीज़ तुम्हें याद दिलाएगा। इस तरह डेथ इज नॉट अबाउट रिमाइंडिंग योर वर्क इन अ करियर ओनली, ये तुमको ओवरऑल लाइफ का आइडिया देता है कि तुम्हें जीना कैसे है। क्योंकि इसको इस तरह समझो कि मान लो अगर तुम्हारा ये बर्थ सर्टिफिकेट है, समझना इस चीज़ को बहुत अभी डिटेल में एक चीज़ बताने वाला हूं मैं तुमको, ठीक है? तुम इस पर कोई डेट लिखा है, मान लो 26 जनवरी 1998 में तुम बॉर्न हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वक्त अभी बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी देख लूँगा, हो जाएगा, तो तुम टाइम को ऐसे समझो कि टाइम इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। तुम्हें क्या लगता है कि टाइम क्या है? तुम क्या देखते हो टाइम का मतलब? क्या समझते हो? सुबह 10 बजा, मतलब क्या लगता है? सुबह 10 बजा है, इतने बजे काम करना है, ऐसे करना है? नहीं, टाइम कुछ है ही नहीं। समझो इस चीज़ को। टाइम क्या है? टाइम एक रिलेटिव चीज़ है। रिलेटिव है मतलब टाइम हम किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि मान लो दिन है तो रात को तब बोलते हैं कि दिन चला गया तो रात आ गया, या फिर टाइम हम लोग बोलते हैं 10 बज रहा है एज रिलेटिव टू यूएस, कि यूएस में हो सकता है शाम का 6 बज रहा हो, तो हम लोग टाइम को कोई रिलेटिव एंटिटी मानते हैं। ये समझो कि वक्त वाकई में कुछ है ही नहीं। अगर मान लो कि ये अर्थ है और तुम अगर स्पेस में चले गए, समझना इस चीज़ को, तुम अर्थ से स्पेस में चले गए तो यहाँ पर ना तुम्हारे पास कोई कंपटीशन है लोगों का, ना तुमको तुम्हारे पास कोई प्रेशर है, तुम एक गैलेक्सी में हो, समझना इस चीज़ को। गैलेक्सी में सब कुछ ब्लैक है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब कि यहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो ये बीत रहा है वो वक्त नहीं, वो तुम हो। समझो इस चीज़ को। हमें लगता है ना कि यार वक्त बीत जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं दोस्त, वक्त कभी बीतता ही नहीं है, वक्त है ही नहीं। अगर तुमको एक क्लैरिटी मिल गई ना, तुम ये समझोगे कि वक्त नहीं खर्च हो रहा है, तुम खर्च हो रहे हो तेजी के साथ, क्योंकि तुम्हारा वो 3 साल का एज गया, तुम्हारी टीनेजर वाला एज गया, तुम्हारा बचपना गया, तुम यंग हो रहे हो, अब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम खर्च हो रहे हो। तो टाइम को मत बोलो कि टाइम तू जाना, देख लूंगा मैं, थोड़ा बड़ा हो जाओ। नहीं, इसलिए मैं अर्जेंसी को याद दिला रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फोकस करवा रहा हूँ कि स्टार्ट नाउ और वट एवर यू आर डूइंग। इसलिए मैं इतना डीप गया हूँ, इतना लंबा गया हूँ वीडियोस के अंदर। और इसके लिए तुम एक काम और कर सकते हो, जो मैं वीक में 2 या 3 बार करता हूँ, दैट डू डेथ मेडिटेशन। अपने मौत को एक बार इमेजिन करो मेरे साथ यहीं पर। आंखें बंद करोगे, पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, फिर बस इतना याद करो, सब वक्त बहुत तेजी से बीत चुका है। तुम आज से 50-60 साल बाद आगे जा चुके हो, तुम अपने डेथ बेड पे लेटे हो, तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारे आसपास खड़े हैं, तुम्हारी सांसें बस रुकने ही वाली है। तो उस मोमेंट तुम कैसे याद करोगे? क्या तुमने अच्छे वक्त बिताए लोगों के साथ? क्या तुमने जो चाहा वो दुनिया में किया? क्या तुमने ऐसे रिश्ते बनाए
जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी वैल्यू को समझेंगे? क्या तुमने ऐसा कुछ क्रिएट किया जो दुनिया याद रखेगी? क्या तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान इस दुनिया को छोड़ते हुए भी, या रिग्रेट? इस तरह एक बार करो। अभी इसको मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, एक बार यूट्यूब पे सर्च करना डेट मेडिटेशन, आपको आइडिया मिल जाएगा। पर जाओ 3-4 मिनट, तुम डर जाओगे। डरना मतलब पॉजिटिव सेंस में कि एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छे रिश्ते बनाना ज़रूरी है, क्यों करियर को सीरियस लेना ज़रूरी है, क्यों सारी चीज़ों को जल्दी पूरा करना ज़रूरी है, क्यों लाइफ को अर्जेंट बेसिस पे जीना ज़रूरी है। लोग बहुत टालने में बिजी हैं, टाल रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। पर जो समझ जाते हैं इस रियलिटी को, वो अंधी जो भी उनको लाइफ में रियलिटी बनानी है, चाहे वो मनी, फेम, सक्सेस, फॉलोइंग, वो इस दुनिया में ही हर चीज़ को पॉसिबल करवाते हैं अपने लिए। क्योंकि तुम मानो ना मानो, या अभी तक वीडियो में हो फिर भी नहीं मान रहे हो, मौत अपने रास्ते से चल चुकी है। तुम जैसी जन्म लिए, मौत की भी घड़ी वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। और विश्वास नहीं होता तो अपने आसपास हॉस्पिटल्स में, सडन कार एक्सीडेंट में, कहीं भी देखो तुम डेथ। और ये रिमाइंड नहीं करवाता कि हम कितने तुच्छ हैं प्रकृति के आगे, नेचर के आगे। हमारी कुछ वैल्यू है ही नहीं। हम इतना ईगो करते हैं, हम इतने करोड़ बना रहे हैं, मैं इतना फॉलोइंग वाला हूँ, मुझे मत दिखाना पावर, मैं ये कर दूंगा। हम क्या हैं? चिंदी हैं। एक झटके का खेल है, याद रखना। अपने आसपास देखो तड़पती हुई मौत को। कोरोना भी एक बड़ा एग्जाम्पल था। किस चीज़ का घमंड है? क्या तुमको एक्सेलेंस पे पहुंचने से रोक रहा है? स्काई इज फॉलिंग, इट इज फॉलिंग वेरी फास्टली। कोई चाहता था कि अपनी बेटी से एक बार और मिल लूं, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। कोई चाहता था कि बिजनेस में थोड़ा और रेवेन्यू जनरेट कर लूं, पर जिम में ही वर्कआउट करते करते उसकी डेथ हो गई। कोई चाहता था कि वाइफ को, आज मैं इतने सालों से मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिखाया, आज जाकर मैं उसको अपने दिल की बात बोलता हूं, पर बोलने से पहले ही उसकी सांसें रुक गई। डेथ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने आप पे घमंड मत करो। अपने आप को ये मत समझो कि आई एम द सोल जनरेटर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक शिवा, मैं कोई पावर हूं, मैं शक्ति हूं। तुम कुछ नहीं हो। और तुम्हें इसी के साथ अगर अपनी वैल्यू समझनी है कि तुम क्या हो, तो लोगों के ओबिचुरी पढ़ना शुरू करो। ओबिचुरी वो होता है कि इसमें मैसेज दिया जाता है कि ये अब दुनिया में नहीं रहे, इनकी डेथ कैसे हो गई, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे काम किए। तो तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान, कितने महान महान इंसान कुछ नहीं रहे, खत्म, कुछ नहीं बचा। क्या रह गया इस दुनिया में? जो वो करके चले गए, जो वो रिश्ते बनाकर चले गए। और यही तुम्हें करना है, ये है पावर। तो वक्त मिले तो हफ्ते में 1-2 बार ओबिचुरी भी पढ़ा करो। मैं आज भी इतना कुछ करके आप लोगों को यही याद दिलाती, आदित्य तू एक कीड़ा मकोड़ा है। ये चीज़ को कभी मत भूलना। अपने आप को कभी ज़्यादा सीरियस मत लेना, ना ही अपने सक्सेस को, ना ही अपने फेलियर को। तेरा काम है अपना धर्म परफॉर्म करना। धर्म मीन्स ड्यूटी, दैट्स इट, दैट्स इट। और इसीलिए तुम मुझे चाहे जिम में मिलो, चाहे लोगों से मिलते हुए, चाहे अपना कंटेंट क्रिएट करते हुए, चाहे मेरे बिजनेस में, आप मुझे जिंदगी के साथ इंगेज करते मिलोगे। पैशन के साथ, डीपनेस के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, एक कन्विक्शन के साथ बात करते हुए, क्योंकि मैं जिंदगी के साथ इंगेज करना जानता हूं। तभी मेरे पास रिस्क है, रिवॉर्ड है, इतनी सारी कहानियां हैं, इतना कुछ शेयर करने को आपके पास, क्योंकि मैं जिंदगी के साथ इंगेज करता हूं, छुप कर नहीं देखता। आई एम द हीरो ऑफ माई ओन स्टोरी। मैं कोई साइड रोल प्ले नहीं कर रहा हूं। और मैं आपको भी इस वीडियो के थ्रू यही सिखा रहा हूं, प्लीज स्टॉप बीइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ साइड रोल हीरो। अपने कैरेक्टर के मेन हीरो बनो। कंबल में छुपकर मत देखो दुनिया को कि दुनिया ठीक हो जाएगी, अभी मैं थोड़ा देख लेता हूं। टेक द एक्शन, मेक द स्टोरी, बी द हीरो। अपनी कहानी लिखो, क्योंकि मौत अपने रास्ते से चल चुकी है। और ये मानो ना मानो तुम, पर अटल तो है। सो कैसा लगा वीडियो, सब लोग मुझे बताओ। मैं बिल्कुल दिल खोल के, मैंने पहले भी कहा, मैंने अब कैमरे पे फाउंडेशन लगाना बंद कर दिया है, टाइमर ऑन रहता है, जस्ट टॉक टू यू रैंडमली। वीडियो क्या लंबा बने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं डीप बात करता हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो आप लोग देखिए, एंड तक बार बार देखिए। बट प्लीज़, बहुत डीप वीडियोस होते हैं, ये सुपरफिशियल बातें नहीं होती हैं कि कैसे मोटिवेट हो जाएं, कैसे ये कर ले। नहीं, मैंने जानबूझ के ये पिक किया यूट्यूब को लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए कि आप लोग से मैं दिल खोल के सारे अपने इनसाइट स्टोरी रखूं। तो सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ वीडियोस कैसे जा रहे हैं। सबके इनसाइट्स मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इंटरेक्ट आपके साथ करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट इज माई ओनली गोल। तो सब लोग मुझे बताओ, और कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट भी करना, उस पर वीडियो बनता है, क्योंकि मैं वीडियो सबसे पहले आपके सजेशन को ही पिक करता हूँ और वो देखता हूँ जो प्रायोरिटी पे वो। और हो सकता है सबके टॉपिक ना पिक किया जाए, तो स्लो देखो, धीरे धीरे सबका आएगा, क्योंकि मेरी भी लिमिटेड एनर्जी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट थोड़ा पेशेंस रखो। इसी के साथ सब्सक्राइब, नए जो पीपल आ रहे हैं देखने, वो तभी करना आप लोग जब एक बार वीडियोस को पूरा चेक कर लो। मेरे हमारे जो यूट्यूब चैनल है आपको अच्छा लगे, इंगेजिंग है, आपका टाइम का प्रॉपर यूज है, देन सब्सक्राइब, कोई फोर्स नहीं उसके अलावा। और शेयर करो प्लीज। ये वीडियो बहुत हार्ड है और ये देखना सबको चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, पर ये उनको अपसेट करेगा, पर रियलिटी से मिलाएगा, और यही मेरा मकसद है। सो प्लीज़ शेयर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।